हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट। अब मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। नाथ समुदन भंजनिहारा होई कोई दास तुम्हारा। यहाँ पर यह बताया गया, तुलसीदास जी कहते हैं, आपको प्रसंग में लिखना है कि जैसे ही राम ने शंकर जी के धनुष को तोड़ा, उसकी टंकार सुन करके परशुराम तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए और वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कौन है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। नाथ समुदन भंजनिहारा होई कोई दास तुम्हारा। तुरंत भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, समुदन भंजनिहारा, इस शंभू के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। आए सुकाह कही किन मोही, तो कहिए अब आपकी क्या आज्ञा है। सुन रिसाई बोले मन कोई। ऐसा सुनकर क्रोध पूर्ण होकर के, गुस्सा होकर के ऋषि परशुराम तेजी से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन अरि करनी करी लड़ाई, लेकिन शत्रु की करनी करने वाला तो लड़ाई के लिए मुझे बुला रहा है। सुनो राम जही सबदन तोड़ा। सुनो राम, जिस किसी ने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस भाव समसोरित मोरा, सहस्र भाव के समान वो मेरा सिर्फ और सिर्फ शत्रु ही हो सकता है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, नत मारे जही हैं सब राजा। सो बिलगाय बिहाई समाजा, इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो तुरंत इस राज समाज को छोड़ करके, राजा के समाज को छोड़ करके बिलगाओ यहाँ से चला जाए तुरंत। नत मारे जही हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं सब मार दिए जाएंगे मेरे द्वारा। क्यों? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनि मुनि बचन, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत मुस्कुराए, बोले, परशु धरई अवमाने, अरे फरसे को धारण करने वाले, ये तो आप अवमानना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बहु धनुई तोरी लड़काई, मैंने बचपन में न जाने कितने छोटे छोटे धनुइयों को तोड़ा। कबहू न असरेस कीन गुसाई, लेकिन अरे गुसाई, ऐसी तो गुस्सा कभी किसी ने नहीं की। यही धन पर ममता के हेतु, लेकिन इस धनुष पर ये आपकी विशेष ममता क्यों है और किस कारण है। सुन रिसाई कहे भृगकुल केतु। ऐसा सुन करके भृगकुल केतु, भृगकुल की पताका के समान भगवान परशुराम जी गुस्सा होकर के बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। रे नृप बालक, अरे राजा के बालक, काल बस, ऐसा लग रहा है तेरा काल बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए बोलत तो ही न समार, इसलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरार धन विधि सकल संसार, और तूने समस्त धनुइयों को इस शंकर जी के धनुष के समान बता दिया। विधि सकल संसार, जिसको सारा संसार जानता है कि ये भगवान शंभू का धनुष है। अब मैं खंड 2 की व्याख्या आपके सामने समझा रही हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। तब लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा कि हम भी जानते हैं, लेकिन सुनो देव सब धनुष समाना। हे मुनि जी, हे ऋषि जी, मेरे लिए तो सभी धनुष समान है। का क्षति लाभ, क्या हानि और क्या लाभ। जून धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ दिया, ये तो बहुत पुराना था, इस पुराने धनुष को तोड़ दिया तो क्या हानि हो गई या क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो राम ने तुरंत तिरछी निगाह से लक्ष्मण की ओर देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु। लक्ष्मण जी बोले, वो तो छूते ही टूट गया, क्योंकि पुराना धनुष था, इसमें भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरेसु। हे मुनि जी, आप बिना कारण ही इतना रोष क्यों दिखा रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न बोरे मोरा। बोले चितई परस की ओरा, तुरंत भगवान परशुराम जी ने परशु माने परसा, फरसे की ओर देख करके कहा कि रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुमको मेरे स्वभाव के विषय में नहीं पता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक जान करके बधो नहीं तो ही, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जन जान ही मोही, लेकिन तूने लगता है मुझे निरा मुनि ही समझ लिया है कि
मैं सिर्फ और सिर्फ मुनि हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित ये सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से न जाने कितनी बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं के बिना कर दिया। और विपुल बार मही देवन दीनी, और मैंने वो पृथ्वी को जीत करके मही देवन दीनी, देवताओं को दान दे दी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु सहस्र भुजाओं वाले की को छेदनिहारा, को काटने वाला भी मेरा यही फरसा है। बिलोक मही कुमारा, अरे राजा के पुत्र तू इसे देख, यही वो फरसा है जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितहि जनि सोच बस, करई महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन परस मूर अति घोर। मातु पितहि जनि सोच बस, हे महीप किशोर, हे राजा के पुत्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपने माता पिता को बहुत जल्दी ही सोच में डालने वाला है, क्योंकि गर्वन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, ये मेरा जो प्रचंड परसा है बहुत ही कठोर है। ये गर्वन के अर्भक दलन, ये गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी दलन कर देता है, उनको भी मार देता है। बिहसि लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। तो ऐसा सुन करके बिहसि लखन, हंस करके लक्ष्मण जी बड़ी ही मृदुवाणी में बोले, अरे मुनीस महाभटवानी, मैंने मान लिया है कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखा आप कुठारू, लेकिन आप बार बार मुझे अपना कुठारू क्यों दिखा रहे हैं, ये कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हैं। चह चुड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, कि जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके तुरंत मर जाएगी। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कह चुका सहित अभिमाना। देख कुठारू, तुम्हारे इस कुल्हाड़े और धनुष बाण को देख करके मैं कह चुका सहित अभिमाना, मैंने भी कुछ आपसे कह डाला, क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगु के पुत्र समझ करके और तुम्हारे शरीर पर जनेऊ को देख करके जो कछु कहाऊँ सहाऊ रिस रोकी। जो कुछ मैं पहले ही समझ गया था कि तुम भृगु पुत्र हो और जनेऊ को धारण किया, मैंने ये भी देख लिया है, इसलिए जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी कहना चाहते हो कह डालो। ऋषि रोकी, अपनी गुस्से को रोको मत। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हमारे यहाँ देवता ब्राह्मण, महिषुर ब्राह्मण और हरिजन माने हरिभक्त, अरुगाई और गायों पर हमारे यहाँ कोई भी अपनी वीरता नहीं दिखाता है हमारे वंश में, क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हारे। बधे पाप, अगर मैं इनका वध करता हूँ तो मुझे अपकीर्ति मिलती है, और हार जाते हैं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नहीं, इसका अगर हम वध करते हैं तो पाप होता है, और अगर हार जाते हैं हम तो हमें अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप परी तुम्हारे, इसलिए मारत हूँ पाप परी तुम्हारे, मुझे तो आपके पैरों पर ही पड़ना है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा जो वचन ही इतना कठोर है, जो कि करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धनवान कुठारा, फिर तुमने धनुष बाण हुए कुठार तो बेकार में ही धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुन, इसको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सुनि सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। सुनि सरोस, ऐसा सुन करके भृगु के वंश में जन्मे ऋषि बड़े ही रोष पूर्वक बोले गंभीर बाणी में। हाँ, तो अभी मैं बताया था मुनि बोले, तो मुनि जी क्या बोले गंभीर बाणी में। भृगु के वंश में जन्मे परशुराम जी क्रोधपूर्वक क्या बोले। कौशिक सुनहु मंद हो बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बालक भी मंद बुद्धि है और कुटिल भी है। काल बस निज कुल घालक, लेकिन ऐसा लगता है कि काल बस ये अपनी कुटिलता दे रहा है और अपने नुज का घालक, अपने कुल को नष्ट भी करने वाला है। ये भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश सूर्यवंश में जन्मे
चंद्रमा के समान ये कलंक है अपने कुल के लिए। और निपट निरंकुश, ये निपट निरंकुश, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। अबुध माने मूर्ख है और असंकु माने ये निडर भी है। काल कवल होई छनमाई, लेकिन याद रखिए विश्वामित्र जी, काल कवल ये काल का ग्रास बनने वाला है अगले ही क्षण में। होई छनमाई, क्षण भर के अंदर काल का ग्रास बनने वाला है। कहाँ पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर बताता हूँ, पुकार पुकार कर सबको कि खोर मोहि नाही, मुझे भी कोई फिर दोष मत देना। तुम हटकहूँ जो चाहो उबारा, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको मना क्यों नहीं करते, जल्दी से इसको मना करो। कई प्रताप बल रोष मारा, और इसको हमारे प्रताप बल और रोष माने गुस्सा, इस तीनों के विषय में इसको बता दो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन केहू, लक्ष्मण जी ने कहा मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर जो भी तुम्हारा सुयश है, जो भी तुम्हारा सुजस है, तुम्हें अछत को बरने पारा, वो तुम्हें छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है उसके विषय में। अपने मुँह तुम आपन करनी, क्योंकि तुम बार बार अपने मुँह से अपनी करनी के विषय में बता रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, तुमने अनेक प्रकार से भांति भांति तरीके से उसका वर्णन किया है। नहीं संतोष, अगर अभी भी संतोष न हुआ हो तब पुनि कछ कहूँ, तो जल्दी से कुछ कहे और डालिए और कुछ कहिए। जन ऋषि रोग दुसा दुखसाऊँ, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि आप अपनी गुस्से को ऋषि रोग, अपने गुस्से को रोक करके दुसा दुख सहूँ और असहनीय दुख को मत सहिए। क्योंकि वीर व्रती तुम धीर अछोवा, ये वीरता के व्रत को धारण करने वाले तुम धैर्यवान और क्षोभ रहित हो, इसलिए गारी दे तुम पावो शोभा, इसलिए तुम्हारे मुख से गालियाँ अच्छी नहीं लगती, तुम गालियों के साथ सुशोभित नहीं होते हो। सूर समर करनी करें, हम आपको बता रहे हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो समर माने युद्ध में जा कर के कुछ कर दिखाते हैं। कहीं न जनाब आप कहे कहे करके अपने को नहीं बखानते। विद्यमान रन पाए रिप, और अगर दुष्ट सामने खड़ा हो, शत्रु सामने खड़ा हो, तो कायर कथें प्रताप, तो अपने प्रताप का बखान कायर लोग करते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार मोहिलाग बुलावा। तुम तो ऐसा लग रहा है कि मेरे काल को आवाज़ दे देकर बुला रहे हो, और बार बार मोहिलाग बुलावा, और तो और बार बार बुलावा दे रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परस सुधार धर्यों कर घोरा, फिर से मुनि जी ने अपने फरसे को सुधार करके पकड़ा। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, अब भले ही लोग मुझको दोष दें, लेकिन कटुबादी बालक जलभोगी बध जोगू, ये कटु बोलने वाला बालक निश्चित बध के योग्य है। क्योंकि बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत अधिक समझाया, बहुत बचाने की कोशिश की, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की, लेकिन अब यह मरण हार बासाचा, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि सच में ये मरने योग्य है, ये बालक मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, फिर विश्वामित्र जी बोले क्षमी अपराधु, आप इसके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि बच्चों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, खर कुठार, मेरा ये कुठार जो है ये कितना तेज है, और मैं स्वयं अकरुण और क्रोही, बिना करुणा से रहित, मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, कोही, और फिर मैं क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इसके आगे क्या बताऊँ, अपराधी और गुरुद्रोही, और गुरु से द्रोह करने वाला हूँ। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक मुनि, उत्तर देत, ये लगातार मुझे उत्तर दे रहा है, छोड़ो बिनु मारे, इसको मैं बिना मारे नहीं छोड़ता, केवल कौशिक शील तुम्हारे। लेकिन हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो अभी मैं इसको अपने कठोर कुल्हाड़े से अभी मैं इसको काट डालता। गुरु उरुण होते हुए श्रम थोड़े, और बहुत थोड़ा सा परिश्रम करके मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गाधि सून कह हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ। अब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में ही मुस्कुरा करके सोचा, इन मुनि जी को सब
हरा ही हरा सुझाई दे रहा है। ये नहीं जान पा रहे हैं कि अयमय खां न ऊखमय, ये गन्ने का पेड़ नहीं है जिसको ये बड़े आसानी से काट दे, बल्कि ये लोहे का गन्ना है। इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी भी नासमझी में नहीं समझ पाए हैं। अब देखिए अगले पदखंड में क्या बताते हैं तुलसीदास जी कि कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनि, हे मुनिराज, शील तुम्हारा, तुम्हारे स्वभाव के विषय में जो कि सारा संसार जानता है, तो ऐसा कैसे आप कह सकते हो को नहीं जान की, कोई भी नहीं जानता। मातु पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़नी के, सोच बढ़ जी के। आप माता पिता के कर्ज से तो मुक्त हो गए, उऋण हो गए अच्छी प्रकार से, लेकिन गुरु ऋण रहा, अब गुरु का ऋण ही रह गया है, जिसके विषय में आप सोच रहे हो कि कैसे उससे उऋण हुआ जाए। सो जनु हमरे ही माते काढ़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह गुरु ऋण आप हमको मारकर उतारना चाहते हो, हमारे मत्थे मढ़ना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़, क्योंकि उसको उतारते उतारते बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए अब आनी ब्रह्महरिया बोली, हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी से अपने सेवकों को बुला लें, हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लें, ताकि तुरंत देऊँ मैं थैली गोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके उसको चुका दूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, फिर उन्होंने उसके कठोर वचनों को सुन करके अपने कुल्हाड़े को संभाला और क्या कहा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही उन्होंने अपने कुल्हाड़े को संभाला, सुधार करके पकड़ा, कि पूरी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी। भृगुवर परशु देखाबहु मोही, हे भृगुवर, भृगु के वंश में जन्मे ऋषि, परशु देखाबहु मोही, मोही विप्र विचारी बचौ नृपदोही, कि तुम अपना फरसा मुझे बार बार जो दिखा रहे हो, मैं भी विप्र विचारी, आपको ब्राह्मण जान करके बचौ नृपदोही, नृप के द्रोह से बचाए ले रहा हूँ, क्योंकि मिले न कहूँ सुवट रनगाड़े। तुम्हें ऐसा लगता है कि युद्ध में अच्छे अच्छे योद्धा भी नहीं मिले हैं, द्विज देवता घर के बाड़े, इसलिए हे द्विज देवता, आप अपने घर में ही ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अरे ये अनुचित है, ये अनुचित है, ऐसा कहकर सब लोग चिल्लाने लगे। रघुपति सैने लखन निवारे, तुरंत भगवान राम ने नैनों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोका, नहीं लक्ष्मण जी ये गलत है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। यहाँ पे क्या बताया गया कि लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान है, जैसे अग्नि में आहुति दी जाती है, और भृगुवर कोप और भगवान का वो परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। बढ़त देख जल सम वचन बोले कृपा निधान, जब उनका क्रोध और अधिक बढ़ने लगा तो तुरंत रघुकुल के सूर्य के समान भगवान राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। अब आपको इसी प्रकार से इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है।